आपका जीवन वैसे ही है जैसे आप उसको संभाल रहे हैं। आप उस जीवन को कैसे जी रहे हैं, किस नजरिए से, किस सोच से, इसके ऊपर उसके परिणाम आपको उपलब्ध होते हैं। सामने वाली चीज क्या है जिससे कोई पहचान तय नहीं होती, आपके अंदर उसके भाव कैसे, उससे आपकी पहचान तय होती है। तो इसके आधार पर सदगुरु कहते हैं कि साहसी लोग जो होते हैं वो बिना सोचे समझे कुछ भी चीज कर डालते, तो उसमें उनकी जान भी चली जाती है लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं। तो इसलिए साहस जो है आदमी से मूर्खतापूर्ण काम करवाता है। साहस और बोध दोनों हो तो संतुलन हो जाता है। तो साहसी होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको नियंत्रण मालूम होना चाहिए, कहाँ रुकना है। साहसी लोग मूर्खतापूर्ण काम इसीलिए करते क्योंकि उसका दिमाग बंद हो जाता है, सिर्फ ताकत का इस्तेमाल कर, जोश का इस्तेमाल कर। इसलिए कहते हैं जब युवा होते हैं तो जोश होता है और जो बूढ़े होते हैं तो होश आ जाता है। लेकिन युवाओं के पास होश नहीं होता और बूढ़ों के पास जोश नहीं होता। दूसरी बात कही है सदगुरु ने, डरपोक लोग जो होते हैं वो नाम मात्र कहने को जीते, बस कहते हैं जीवन भर भेड़ बकरी जैसा जीने से अच्छा है एक दिन शेर बन के जियो। तुम कितने जिए इसका कोई हिसाब नहीं रखता, तुम कैसे जिए इसका हिसाब रखता है। आज तक किसी भी डरपोक इंसान का इतिहास लिखा नहीं गया और ना लिखा जाएगा। ना साहसी ना डरपोक, आपको निडर होना चाहिए। अभी निडर कौन होता है? जिसका डर खत्म हो गया, जो भी होगा उसका सामना किया जाएगा, सूझबूझ साथ में रखकर जो साहस किया जाता है वो निडर होकर ही किया जाता है। जिसे पता है कि ये शरीर नश्वर है, कभी ना कभी मरने वाला है, तो इसको अगर कुछ हुआ तो जो डरता नहीं है वो निडर है। जो शरीर और मन के लिए कांपता नहीं है, उसे कोई कपा नहीं सकता, उसे कोई डरा नहीं सकता, उसे कोई धमका नहीं सकता, वो निडर है। जब आप मर जाएंगे तो ना आपका शरीर रहेगा, ना आपका मन रहेगा, ना आप साजो सामान है, सामग्री है, संपत्ति है, जो भी है सब कुछ छीना जाए। तो ऐसी कौन सी चीज है आप उसे गंवाने के डर में हैं? ये मेरा सवाल है। सिर्फ एक चीज है जो अभी आप जी रहे हो, यही आपसे छीना जाएगा, बाकी कुछ नहीं छीना जाएगा। वो यही कहर यही रहेगा कि कभी ना कभी आप छोड़ ही देते तो पकड़ते क्यों हो? एक बार आप निडर हो गए ना तो आप सही में जीवन को समझ पाएंगे और आप वही चीजें करोगे जो आपके लिए जरूरी लगती है। नहीं तो आप बकवास काम करके जीवन बिता दोगे, मजबूरी में जियोगे और अंत में आप पछताओगे। सदगुरु आज हमें इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि इंसान को कैसे होना चाहिए। इंसान साहसी भी होता है, डरपोक भी होता है और भय से मुक्त भी होता है। क्योंकि हमारे जीवन में हमारी सोच और हमारा नजरिया जिस तरह बना हुआ है, हम वैसे ही जीवन को देखते हैं। तो आपको जिंदगी वैसे नहीं दिखती जैसे वो है। जैसे चूहा है, सामने से बिल्ली आ गई, उसके मन में डर पैदा हो जाएगा कि मुझे खा जाएगी, तो भागने की सोचेगा। अगर सामने बिल्ली है और उसके सामने अगर कुत्ता है, तो बिल्ली या तो डर के भाग जाएगी या बाल खड़े होकर खड़ी हो जाएगी। वो दोनों भी सोच रखती है। तो कुछ बिल्लियां डटकर खड़ी हो जाती है, तो कुछ भाग खड़ी होती है। तो सामने आपके सामने कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। तो आपका जीवन वैसे ही है जैसे आप उसको संभाल रहे हैं। आप उस जीवन को कैसे जी रहे हैं, किस नजरिए से, किस सोच से, इसके ऊपर उसके परिणाम आपको उपलब्ध होते हैं। अगर पानी गर्म तवे पर गिर गया तो तुरंत भाप बन जाता। अगर शंख के अंदर चला गया तो मोती बन जाता। अगर फूल की पंखुड़ियों पर गिर गया तो ओस बन जाता। जमीन में चला गया तो जीवन बन जाता। किसी प्यासी की प्यास को बुझाता है तो उसका जीवन बन जाता है। तो पानी किसके संपर्क में आया, इससे उसके परिणाम तय होते हैं। उसी प्रकार हमारा नजरिया कैसे है, आपका नजरिया आपके परिणामों को तय करता है, ना कि परिणाम पहले से
तय होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं, सामने से कोई युवती आ रही है, तो आप अगर टेलर है तो आप उसके कपड़े का क्वालिटी, उसका सिलाई, उसका नाप तोल ये देखोगे। आप अगर सुना रहे तो उसके कौन से गहने पहने हैं, वो असली है या नकली है, उसकी जड़न घड़न कैसे है वो देखेगा। आप अगर नहीं है तो उसके हेयर कट देखेगा। और आप अगर उसके भाई है तो आप उसको बहन की नजर से देखोगे। पिता हो तो लड़की की नजर से देखेगी, बेटी की नजर से देखेगी। तो सामने वाली चीज क्या है, जिससे कोई पहचान तय नहीं होती, आपके अंदर उसके भाव कैसे, उससे आपकी पहचान तय होती है। तो इसके आधार पर सदगुरु कहते हैं कि साहसी लोग जो होते हैं वो बिना सोचे समझे कुछ भी चीज कर डालते। तो उसमें उनकी जान भी चली जाती है लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं। तो इसलिए साहस जो है आदमी से मूर्खतापूर्ण काम करवाता है। साहस होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ बोध होना भी जरूरी है। साहस और बोध दोनों हो तो संतुलन हो जाता है। एक कार का पहिया निकल नहीं रहा था, उसके जो नट तो फंस गए थे, जंग लगने से फंस गए थे। तो जवानी बड़ी जोशीली होती है, तो उसे निकाल रहा था एक युवक। बहुत देर से वो निकाल रहा था लेकिन निकल नहीं रहा था, उसने बहुत प्रयास किए, उस पर खड़ा भी हो गया फिर भी नहीं निकल रहा। उतने में सामने से एक युवती, सुंदर युवती गुजर रही थी और वो दूर से देख रही थी ये निकाल रहा है। जब वो पास आ गई तो अचानक क्या हुआ पता नहीं चला, इसने इतनी ताकत लगा डाली, उसने वो नट को ही तोड़ डाला। जब हमारे होश हम खो बैठते हैं तो साहस आपका नाश कर देता है। तो साहसी होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको नियंत्रण मालूम होना चाहिए, कहाँ रुकना है। आपको गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाने की अक्ल हो या ना हो, आपको ब्रेक लगाने की अक्ल हो जरूर होनी चाहिए। पहले ब्रेक लगाना सीखिए फिर गाड़ी चलाना सीखिए। तो बहुत सारे लोग ब्रेक लगा के गाड़ी उल्टा देते, पलटा देते, पहिए ऊपर और सिर नीचे। अक्सर ऐसी ऐसे नज़ारे हम जब ट्रैवल करते तो देखते हैं। तो दोस्तों साहस जो है वो जरूरी है, लेकिन वो नियंत्रित होना जरूरी है, कब और कितना। तो सदगुरु कहते हैं साहसी लोग जब युवा होते हैं ना तो बहुत साहसी होते हैं। उनको ऐसे लगता है मैं बहुत साहसी हूं, लेकिन वो उसकी गलत फहमी है। उसके अंदर जो ऊर्जा है वो इतनी ताकतवर है, वो धक्के मारती है अंदर से, मुझे बाहर निकलना है, मुझे कुछ करना है। अगर उसे सही रास्ता ना मिले तो बिल्कुल वो जहां जरूरी नहीं वहां ताकत लगा देता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो साहसी लोग मूर्खतापूर्ण काम इसीलिए करते क्योंकि उसका दिमाग बंद हो जाता है, सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करते, जोश का इस्तेमाल करते। इसलिए कहते हैं जब युवा होते हैं तो जोश होता है और जो बूढ़े होते हैं तो होश आ जाता है। लेकिन युवाओं के पास होश नहीं होता और बूढ़ों के पास जोश नहीं होता। अगर दोनों साथ में रहे, जो बुजुर्ग है उनका होश और युवाओं का जोश अगर एक साथ हो गया तो इतिहास बना देता है, क्रांति कर देता है। वही ताकत है साहस। सिर्फ साहस कुछ काम का नहीं, बेकार है। अभिमन्यु साहसी था, लेकिन जानता था कि मैं बाहर आना नहीं जानता, फिर भी गया। आज भी उसका अगर उदाहरण दिया जाता है
तो अधूरे ज्ञान के लिए उसका उदाहरण दिया जाता है, शौर्य के लिए नहीं। उसकी मूर्खता के लिए उसको याद किया जाता है। अर्जुन जो कि उनका पिता था, उनके साथ कृष्ण थे तो बोध था। अर्जुन भी वैसे ही था। एक वक्त उसने तो धनुष्य डाल दिया था नीचे, शस्त्र डाल दिया था, खड़े जंग में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी है और बीच में उसने हथियार डाल दी। मैं कैसे लड़ू? साहसी भी था और भावनिक भी था। तो बोध आया, कृष्ण के रूप में लड़ पाया और जीत गया। दूसरी बात कही है सदगुरु ने, डरपोक लोग जो होते हैं वो नाम मात्र कहने को जीते, बस कहते हैं जीवन भर भेड़ बकरी जैसा जीने से अच्छा है एक दिन शेर बन के जियो। तुम कैसे जिए, कितने जिए, इसका कोई हिसाब नहीं रखता। तुम कैसे जिए इसका हिसाब रखता है, इसका ही हिसाब रखा जाता है। शिरीष कुमार को आज भी याद किया जाता है। छोटा बच्चा, जब बड़े बड़े ताकतवर लोग अंग्रेजों की गोलियों से डर के मारे घर में जाकर बैठते थे, ये छोटा बच्चा चौक में चला गया और नारे लगाए, जय हिंद। गोली मारकर हत्या की अंग्रेजों ने उसकी। बस इतनी सी घटना ने उसको आज तक लोगों के दिमाग में बिठा दिया। तो डरपोक होना मतलब मौत के बराबर है। आज तक किसी भी डरपोक इंसान का इतिहास लिखा नहीं गया और ना लिखा जाएगा। डरपोक का मतलब ऐसा नहीं कि जो साहस नहीं करता वो डरपोक होता है। डरपोक का मतलब होता है सभा में आपको बोलने की विनती की जा रही है, आप बोल नहीं पा रहे, आप खड़े भी नहीं हो रहे, सामने भी नहीं आ रहे। अच्छा है आप आगे जाएं, लड़खड़ाएं, कुछ बातें करते हुए लोग हंसे, आपका मजाक उड़ाए, ये बात ठीक है, आप प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन प्रयास ही ना करना ये डरपोक की निशानी है। प्रयास ही नहीं करना, सामने ही नहीं आना। जो लोग कभी भी सामने नहीं आते, खुद पहल नहीं करते, वो डरपोक होते। डरपोक वो नहीं जो भाग जाते, वो तो परिणाम है। लेकिन डरपोक हर वो है जो सामने नहीं आता, खुद चलकर कभी सामने नहीं आया, खुद उसने कभी पहल नहीं की, किसी भी चीज की उसने खुद कभी शुरुआत नहीं की, मजबूरन करनी पड़ी, वो डरपोक है। जीने से डरता है। कुछ तो प्रयास करे, जीवन का सामना करे, छोटी छोटी चीजों में पीछे हट जाता है। मैं नहीं कर सकता, जो भी ऐसे बोलता है ना मैं नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है, वो डरपोक है। जीने को जीता है बस। जैसे खाली बैग आता है तो उसमें कचरा भर दिया जाता है, नया नया बैग आता है तो उसमें कचरा भरते, वो कचरे के बराबर जीवन जीता है भी और नहीं भी। ऐसा जीवन जीना जीवन का अपमान है। और उसके आगे चलकर सदगुरु कहते हैं ना साहसी ना डरपोक, आपको निडर होना चाहिए। अभी निडर कौन होता है? जिसका डर खत्म हो गया। सामने से गाली दे रहा है कोई, ये बस खड़ा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, सुन रहा है बस। तो वो पास में आता है, पास में आता है, गालियां देता है,
शिशुपाल ने 100 अपराध किए, 99 अपराध तक श्री कृष्ण कुछ भी बोले नहीं, देखा भी नहीं। बलराम कह रहा है, अरे श्री कृष्ण, तो ये शिशुपाल की इतनी गालियां, इतने अपराध क्यों सह रहा है? तेरी कोई गलती नहीं, फिर भी वो तुम्हें दोष दिए जा रहा है, तुम्हें अपशब्द कह रहा है, तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहा है। कृष्ण शांत खड़े, ताऊ ठहरी, जो 100 अपराध हो गए तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और सर धड़ से अलग कर दिया। बाहुबली सिनेमा इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? यही सीन उसके अंदर है। देवसेना पे जब भी उनका सेनापति हाथ डालने आया, उसकी इज्जत पर हाथ डालने आया, तुरंत सर धड़ से अलग कर दिया। फिर आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा, कोई डर नहीं, वो मूर्खता नहीं है, परिणामों की चिंता नहीं है, लेकिन परिणाम पता है, जानबूझकर समझकर क्यों कर रहा हूं ये समझ रखकर फिर किया, तो ये निडरता है। जो भी होगा उसका सामना किया जाएगा, सूझबूझ साथ में रखकर जो साहस किया जाता है वो निडर होकर ही किया जाता है। अभी निडरता कैसे आती है? आपको पता है आप नेवले हो तो आप सांप से नहीं डरोगे, क्योंकि उसके जहर का असर आपके ऊपर होने वाला नहीं है, आपको पता है। शेर जंगल का राजा है, क्यों? पता है उसे मैं जंगल का राजा हूं, मेरे जैसा ताकतवर संयमी कोई नहीं। तो वैसे जब कोई गाली देता है एक ताकतवर इंसान को तो वो सह जाता है, और अंत में एक ऐसी झापड़ लगा देता है कि ऊपर फिर वापस वो उठता भी नहीं। आपके आसपास में अगर मच्छर भिन बनाने लगे तो आप थोड़ा सा उसको झटका देते, चलो छोड़ दो, क्या सब काम वाम छोड़ के उसके पीछे भागते? नहीं। आपको पता है ये मच्छर है, हाँ? सही है। तो उसी प्रकार जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, लोगों के जो अलग अलग बर्ताव है, हमें पता है मेरा उनके इस बर्ताव का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकते, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकते। जब सिकंदर आया तो उसे किसी ने बताया, ग्रीक से जब आया तो उसे बताया था कि भारत में साधु है और वो अमर होना जानते हैं, उनसे ये विद्या आप सीख लो। जब यहां आया तो उसने बोला कि जा साधु को पकड़ के लेके आ, नंगा साधु मिल गया। अरे साधु चलो, सिकंदर ने बुलाया है तुम्हें। शांत बैठा है, धूप सेक रहा है, सुबह सुबह नंगा है। बोला तेरे राजाओं को भेज दे, मैं नहीं आऊंगा, मेरी मर्जी। तुरंत तलवार निकाल डाली, चमचमाता उसका जो लोहा था वो गले पर रख दिया, अभी काट डालूंगा, आता है कि नहीं? नहीं आऊंगा। पहली बार ऐसा निडर मनुष्य देखा जिसके चेहरे पर मृत्यु का खौफ नहीं। डर गए सिपाही, कहीं गलत काम ना कर बैठ। ये डरता नहीं है, मतलब ये मृत्यु से भी आगे कुछ जानता है। पीछे हट गए, वापिस चले गए। दोस्तों यह निडरता है। जिसने कभी गलती नहीं की उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगाता है तो वो डरता नहीं है, उसे पता है मैंने की नहीं। जिसे पता है कि यह शरीर नश्वर है, कभी ना कभी मरने वाला है,
तो इसको अगर कुछ हुआ तो जो डरता नहीं है वो निडर है। जो शरीर और मन के लिए कांपता नहीं है, उसे कोई कपा नहीं सकता, उसे कोई डरा नहीं सकता, उसे कोई धमका नहीं सकता, वो निडर है। और आप निडर का बाल बांका नहीं कर सकते। डरपोक तो जीता भी नहीं है। किसी ने बड़ी आवाज भी कर दी तो ये छिप जाते हैं। आवाज से डर जाते हैं। तलवार निकले तो पसीना पसीना हो जाएगा। तो सदगुरु यही कह रहे कि आप साहसी हो, ठीक है, आप कुछ मूर्खतापूर्ण चीजें करोगे। आप डरपोक है, आप एक साधारण सा जीवन जियोगे, कचरे जैसा बस। कभी आया था और गया भी है, पता नहीं किसी को ये क्यों आया था, ये घर वालों को भी पता नहीं और इसको भी पता नहीं। तो गया, इसका भी कोई ख्याल नहीं कर रहा है। था तो क्या कर रहा था? हाँ, अन्न बर्बाद कर रहा था, बस, दूसरे कुछ नहीं। जगह हरा कर बैठ गया था, खाली करके चला गया। इसका सुकून होता है बाकी लोगों को। ये नाम मात्र जीवन है। ये डरपोक लोग हैं। आपको निडर होना है और निडर होकर जीना है। अगर आप निडर होगे तो फायदा क्या है? आप जो जरूरी है वही करोगे। आज आप क्या कर रहे हो? मजबूरी में कर रहे हो, मजबूरी से कर रहे। कुछ परसेंट तो मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि 100% है, लेकिन कुछ परसेंटेज में मजबूरी है हर किसी की। मजबूरी में कर रहे। मजबूरी में कौन करता है? जो डरपोक होता है। तो हमारे अंदर डर बैठा है, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरा काम खराब ना हो जाए, कहीं मेरी आमदनी रुक न जाए। किसान डरता है कहीं कीड़ा न लग जाए, डरता है ना, इसलिए गलती करता है। उसे एक लोभ होता है कि इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, कामना होती, और वो गंवाने का डर होता है। पहले कामना बना लेते, फिर गंवाने का डर बिठा देते। तो वो भी डरपोक ही है। आपसे कौन सी चीज है जो छीनी नहीं जाएगी? मुझे बताइए। जब आप मर जाएंगे तो आपका नाम छीना जाएगा, सही गलत है? आपकी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी। जिस शरीर को आपने इतना संभाला संवारा, उसको इतना एक खरोच भी नहीं आनी दी, उसको जला दिया, दिन दहाड़े सब लोगों के सामने जला दिया, आपके जो चाहने वालों के सामने जला दिया, या दफन कर दिया, मिट्टी में खाक बना दिया। सही है ना? तो ना आपका शरीर रहेगा, ना आपका मन रहेगा, ना आप साजो सामान है, सामग्री है, संपत्ति है, जो भी है, सब कुछ छीना जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज है आप उसे गंवाने के डर में है? ये मेरा सवाल है। सिर्फ एक चीज है जो अभी आप जी रहे हो, यही आपसे छीना जाएगा, बाकी कुछ नहीं छीना जाता। वो यही का है और यही रहेगा। ये आपको गलत फहमी है, वो आपका है। बच्चा जब किसी और के घर में चला जाता है ना, मेहमान बन के, तो उस घर में अगर कोई खिलौना पसंद आ गया तो वो बोलता है मेरा है, और ऐसे छाती से पकड़ लेता है, और बड़ा हंगामा हो जाता है। लेकिन घर वाले उसको बहला फुसला के उसको भुलवा देते, कुछ दूसरी चीज दे के, खिला के उसको वो भुलवा देते, और उससे अलग करके वही रख देते और निकल आते। वो भी बाद में भूल जाता है। क्या उसमें और हम में कोई फर्क है? 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 कोई हमारा बहुत प्यारा या बहुत प्यारी चीज अगर हमने गंवा दी, कोई इंसान, कोई रिश्ता गंवा दिया, तो कुछ देर तकलीफ होती है, फिर खुद ही खुद को बहलाते फुसलाते। हेलो, आपको पता है जब आपके साथ में बहुत बुरा होता है ना, बहुत दुखद कोई घटना घटती है, तो आपका दोस्त आपको संभालने के लिए आ जाता है। अरे जीवन है, कभी ना कभी मरना ही है,
ऐसा है वैसा है। और जब उसका कोई मर जाता है तुम वहां उसको जाके समझा देते हो, तब वो रोता है, अरे तुमने नहीं मुझे कहा था कि सब माया है, जगत माया है, तू क्यों रो रहा है? हाँ छोड़ दे, बाद में तुझे रोना बंद करना ही है तो अभी कर दे। तो ये समझाने बुझाने का काम जो है ये बचपना है। और सदगुरु यही कह रहे हैं कि कभी ना कभी आप छोड़ ही देते तो पकड़ते क्यों हो? हाँ, ऐसे जियो जैसे कि आप आनंद ले रहे हो। तितली जब फूल पर बैठती है तो वो कभी कहती है ये मेरा फूल है? कभी कहा है, सुना है आपने कभी? नहीं। पंछी जब किसी पेड़ पर घोंसला बनाता है तो वो कभी नहीं कहता मेरा है, उसे पता है बच्चे बड़े होने के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। सही है। इंसान की समस्या ये है, वो छोड़ नहीं पाता, छोड़ नहीं पाता, बस बाकी दूसरी कोई समस्या नहीं है, वो पकड़ के रखना चाहता है, वो डरता है हमेशा छूट न जाए। अरे तेरी है ही नहीं तो छूटने का सवाल ही क्या है? हुँ? एक एक पल तू स्मशान के पास में जा रहा है, लेकिन भूल गया, बोला अब मैं अमर हूं। हाँ? तो हिरण्यकश्यपु में, कंस में और हम में क्या फर्क है? बस वो जाहिर करता था कि मैं मरने वाला नहीं हूं, और बस हम हमारे मन को बताते हैं अभी अभी मैं 30 का हूं, अभी मरने में बहुत टाइम, अभी मरने का सोचने का उम्र थोड़ी है। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? हम डरपोक बन जाते हैं, बचा बचा के जीना चाहते हैं। आपने देखा है क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जब आखिरी ओवर आ जाती है ना, 2 ओवर, तो वो आउट होने का नहीं सोचता, वो सिर्फ सोचता है कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा शॉट मारूं और रन निकालूं, वही जी खेलने का मजा है। सही है ना? तो हर गेंद जो इंसान फ्री हिट समझ के खेलता है ना, वही सच्ची में खेलने का आनंद लेता है। हर गेंद को फ्री हिट समझ के खेलो। लोग फ्री हिट में क्यों सिक्स मारते? हाँ? क्योंकि उसे पहले से पता है मैं कुछ भी करूं तो आउट नहीं होऊंगा। तो ये निडर जीवन है। वैसे ही आप अगर गेंद खत्म हो गई तो आउट ही है। हेलो, अगर गेंद ही खत्म हो गई तो आप आउट हो गए ना, आप अकेले नहीं, आप दोनों एक साथ में आउट हो जाओगे, उस पार का और इस पार का। सही है ना? जीवन ऐसी ही है। आप 100 साल भी जी गए ना, तो आपके परिवार वाले आपको आउट कर देंगे, करते ना? हाँ। अरे एक 24 घंटे बिस्तर पर पड़ा है, इसको उधर खिलाओ उधर उसका सब करो, ये मरता क्यों नहीं है? लोग आपके मरने के लिए दुआ करें इसके पहले मर जाइए, शान से मरिए। लोग आपके जन्म के पहले इंतजार कर रहे थे ये कब जन्म लेगा, और अगर आप लोग मरने का भी इंतजार करने लगे, आप क्या खाक जिए? वही सदगुरु बता रहे हैं कि अपने जीवन को निडर होकर जिए, भरपूर जिए, तभी जी पाएंगे आप, वैसे नहीं जी पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए आप तकलीफ कब लोगे? जब आपको पता है अभी आखिरी आखिरी गेंद है, तो हर गेंद को आखिरी गेंद बनाइए, हर पल को आखिरी पल बनाइए, तो खोने जैसा कुछ है ही नहीं। डर नाम की कोई चीज ही नहीं। डर तो इस बात का है आपने कभी जोखिम लिया ही नहीं। जो जोखिम नहीं लेता वो जीवन को कभी जी नहीं पाता। तो सदगुरु यही कह रहे हैं, एक बार आप निडर हो गए ना तो आप सही में जीवन को समझ पाएंगे और आप वही चीजें करोगे जो आपके लिए जरूरी लगती है। नहीं तो आप बकवास काम करके जीवन बिता दोगे, मजबूरी में जियोगे, और अंत में आप पछताओगे, पछताओगे जो करना था नहीं कर पाया। तो ये पछतावा अगर आपको टालना है तो निडर होकर जिए, जीवन को समझिए, आपके पास में खोने जैसा कुछ भी नहीं। मृत्यु भी आ गई तो भी खोने जैसा कुछ भी नहीं।
ये जिस दिन आपको पता चले उस दिन से आप सही में जीवन जीना सीखेंगे। धन्यवाद।